जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मदिन है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने धरावतरण किए थे और हम वही पवित्र ग्रंथ पवित्र मालिका के बारे में विचार रखते हैं, जिनका पंच सखाओं ने इस परम शास्त्र को लिखे हैं, जो भगवान कृष्ण का परम सखा सुदामा थे। वही अच्युतानंद होकर पवित्र उड़ीसा में कलयुग में जन्म हुए थे और उनका नाम पे आज का ये चर्चा, आज का ये सत्संग विचार रखते हैं। तो पिछले 24 अध्याय 24 एपिसोड में हम वर्णन किए थे अभिराम परमहंस जी का दिव्य वाणी, दिव्य कथा और उनका कलि भागवत में जो लिखे थे। अभिराम परमहंस खुद भगवान कल के रूप में 2005 में जन्म हुए थे। तो हम श्रवण करते हैं सब कल की लीला। उनका नाम था सत्य अनंत, परंतु भगवान कल्कि जी का नाम खाली सत्य अनंत नहीं है, सत्य अनंत माधव है। अधा नाम तक हम सुने और जो अधा नाम है माधव, उनका बारे में आज सत्संग में विचार रखते हैं। ये माधव है कौन, जिनका बारे में हर शास्त्र में वर्णन है और पंच सखाओं ने अपना भविष्य ग्रंथ मालिका में लिखे है। भगवान राम जो लीला किए थे वो राम लीला था, भगवान कृष्ण जो लीला किए थे वो कृष्ण लीला था, और भगवान कल्कि देव धरा पर आ चुके हैं और जो लीला रचे हैं वो है कल्कि लीला। जिस लीला को सत्य मालिका के माध्यम से ये परम सत्य को बोलते हैं। हम किसी का 1 रुपया खाए नहीं है, किसी संस्था के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो भगवान कल्कि देव श्री 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 सत्यानंद माधव जी का कृपा है, उनका कृपा का हिसाब से हम बोलते हैं। कुछ दिन पहले भगवान कल्कि देव ने स्वप्न पे आए और गोद में बैठे और बोले, पद्मा तुम माधव जन्म के बारे में कब से बोल रही हो? और हम बोले, महाप्रभु आपका कृपा से हम अभिराम परमहंस जी के बारे में अभी बोलते हैं और 2-4 एपिसोड होगा बोलेंगे, उसका बाद माधव जी का जन्म के बारे में हम सत्संग में विचार रखेंगे। तो वही भगवान कल्कि देव का आज्ञा है, उनका आज्ञा से हम बोलते हैं। तो हम अपना मन से कुछ भी एक शब्द नहीं बोलते हैं, भगवान का कृपा से सब कुछ चलता है। इसी कार्य के लिए भगवान हमको भेजे हैं धरा पर, जिन काम करने के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि अपना निर्देश में भगवान सृष्टि को चलाए। उनका बिना आज्ञा से एक पत्ता हिलता नहीं है। जो चलता है, जो चल रहा है और अगले समय पर जो चलेगा, ये सब भगवान का निर्देश है। किसी को किसी जगह पर स्थापन करना है, किसके लिए कौन सा काम है, ये भगवान पहले से निर्धारण किया है। आप बोलने से कुछ नहीं होगा, हम बोलने से कुछ भी नहीं होगा। जो सृष्टि का नियम है, इस सृष्टि का नियम को सबको पालन करना है। तो भगवान जो परम सत्य के बारे में बोले हैं, ये माधव, आखिर ये माधव है कौन? उड़ीसा में 2 माधव जन्म हुए थे। एक माधव शरीर छोड़ चुके हैं, जिनका नाम है माधवानंद, और एक माधव है जिनको सब बोलते हैं सत्यानंद माधव, यानी कल्कि भगवान। तो ये माधव जी के बारे में क्या विचार है? दोनों जाजपुर में बिरजा क्षेत्र व बिरजा मंडल में जन्म हुए हैं। दोनों सुधर्मा सभा गठन किए हैं। दोनों खंडगिरी में आकर रहते हैं। तो दोनों आश्रम किए हैं खंडगिरी पर। तो क्या रहस्य है, क्या गूढ़ तत्व है? इस गूढ़ तत्व का आज करेंगे उन्मोचन। गुपत गुपत यमहा गुपत जानी थी वो रामचंद्र, ब्रह्मा शंकर को गुचर नहिब न जानी वे इंद्रचंद्र। जो महापुरुष ये परम सत्य का बारे में बोले हैं, ये बहुत गुप्त गुप्त महागुप्त है राम। तो जिन गुप्त को ब्रह्मा शिव जी पहचान नहीं पाएंगे, इंद्र चंद्र को भी यह अगोचर होगा, ये साधारण मनुष्य कैसे पहचानेगा? साधारण मनुष्य, साधारण भक्त को जानने के लिए अनुभूति चाहिए और कुछ लोगों को शास्त्र चाहिए, जो शास्त्र का माध्यम से पंच सखाओं ने लिखी है। ये मालिका ऐसे लिखा है, एक लाइन अमेरिका बारे में लिखा है, एक लाइन उड़ीसा का बारे में लिखा है, एक लाइन शरीर का अंदर का बारे में लिखा है, एक लाइन शरीर बाहर का बारे में लिखा है, पिंड के बारे में एक लाइन लिखा है, एक लाइन ब्रह्मांड के बारे में लिखा है। तो मालिका को
ये गुप्त तत्व को सही ढंग से उपस्थापन करना बहुत कठिन काम है। जो वास्तव और शास्त्र और अनुभव, वो तीनों चीज को मिलाकर हम बोलते हैं। जो खाली जो शास्त्र में लिखा है वो बोलते नहीं है, जो अनुभव है, जो भगवान का निर्देश है, जो शास्त्र में लिखा है, हम बोलते हैं ये परम सत्य मालिका को उपस्थापन करते हैं। यदि कुछ किसका मन में संदेह है तो प्रश्न है, वो फोन कर सकता है और बात कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माधव कौन है, उनका जन्म के बारे में आज का ये विचार। शास्त्र में पंचसखा और महापुरुष लिखे हैं कि जो माधव शरीर छोड़ चुके हैं, ये माधव कहाँ जन्म हुए थे। जन्म लभिवे प्रभु सत्यवती पुरे, विरजा मंडल संबल जाजपुर रे। जो माधव जी के बारे में हम विचार रखते हैं वो आज संसार में नहीं है। क्या लिखे हैं, वो 1924 में श्रावण महीना शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी में जन्म हुए थे माधव। और कहाँ जन्म हुए थे, जन्म लभिवे प्रभु सत्यवती पुरे, जिनको 600 वर्ष पहले महापुरुष ने लिखे हैं सत्यवतीपुर जन्म होंगे। ये सत्यवतीपुर कहाँ पर है, जहाँ पर माँ विरजा देवी का आविर्भाव का स्थान है। वही परम क्षेत्र है विरजा क्षेत्र, विरजा मंडल। और जो विरजा मंडल संबल जाजपुर रे, यानी विरजा मंडल इस संबल में है, जाजपुर में है, और कहाँ पे नहीं है। परंतु ये महापुरुष जाजपुर में जन्म नहीं हुए थे। संबल पे भगवान विष्णु ब्राह्मण घर में कल्की देव जन्म होंगे, परंतु ये माधव जहां पर जन्म हुए थे उनको भी संबल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का अंश में जो जन्म हुए हैं, इसे परम क्षेत्र परम स्थान को संबल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि हर संबल, ये संसार का संबल वहीं पर उपस्थित हो जाता है, हर देवादेवी वहीं पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसी को संबल माना जाता है। तो महापुरुष फिर क्या लिखे, माता नाम गयामणि पिता विद्याधर, जन्म लभिवे प्रभु अंगी वृक्ष ठार। उनका पिता का नाम क्या है, विद्याधर, और माता का नाम गयामणि है। और महापुरुष बोलते हैं जन्म हुईबे प्रभु अंगी वृक्ष ठार। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो कहाँ पर जन्म लेंगे, अंगी वृक्ष ठार। अंगी वृक्ष क्या है, सहारा वृक्ष, जिनको बोलता है रेत का पेड़। तो उनका माता गयामणि सोते थे और निशार्ध में रात को वो पेशाब करने के लिए बाहर को उठे, और इसी समय प्रभु माधव जी का जन्म हुआ। और माधव नाम कुबही करण कुल रे, नीलांचल नाथ थिवे अति गुप्त रे। ये कौन सा कुल में जन्म होंगे, ये करण कुल में। उनका जो जाति होगा करण जाति का होगा, ब्राह्मण जाति का नहीं। पहले करण जाति में जन्म हुए थे। कौन, माधव। और बोले वो कौन है, नीलांचल नाथ थिवे अति गुप्त रे, यानी नीलांचल नाथ कौन है, भगवान जगन्नाथ है। जो जगत का नाथ वो नीलांचल नाथ है। वो जन्म होंगे, कहाँ जन्म होंगे, इसी पवित्र क्षेत्र पर जन्म होंगे, जाजनगर क्षेत्र पर जन्म होंगे। और महापुरुष उनका बारे में वर्णन किए हैं। और क्या वर्णन किए हैं, सौराष्ट्र संहिता में अच्युतानंद लिखे, गोप्यान भुवन मंडले माधव नाम शूद्र, वासुदेव जन्मत इति वासुदेव जन्म। यानी ये गोप्यान भुवन मंडल में ये माधव नाम में शूद्र, इधर कर्ण जाति में जन्म होने के लिए लिखे, परंतु इधर सौराष्ट्र संहिता में लिखे शूद्र। क्यों, भगवान पंच सखाओं ने जिस स्थान पर जन्म हुए हैं, जिस नाम पर जन्म हुए, सब अपने अपने को शूद्र का हिसाब से परिचय दिए हैं। क्यों, क्योंकि ये भक्त लोगों को सेवा करने के लिए आए हैं, भक्त लोगों को दिशा दिखाने के लिए आए हैं, भक्त लोगों को भगवान का साथ मिलाने के लिए आए हैं।
तो इसी वजह से ये अपने को सूत्र का हिसाब में हर समय हर शास्त्र में मालिका में वर्णन किए हैं। और वासुदेव जन्म तो इति वासुदेव जन्म, और वो खुद वासुदेव यानी भगवान होकर जन्म होंगे। और फिर ब्रह्म सारस्वत पटल में महापुरुष अच्युतानंद लिखे, करण कुल रे जन्म होई जगन्नाथ नाम थिबिटी होई, यानी करण कुल में भगवान जन्म होंगे और वो कौन है, खुद जगन्नाथ होंगे, वो लिखे। और फिर उद्धव चंद्रिका में लिखे, करण कुले जात होई नाम होइबे भावग्राही। फिर महापुरुष वर्णन करते हैं जो करण कुल में जात होंगे और उनका नाम होगा भावग्राही। एक स्थान पर लिखे प्रभु जन्म होंगे और दूसरा स्थान में लिखे नीलांचलनाथ, और एक स्थान पर लिखे जगन्नाथ, और एक स्थान पर लिखे भावग्राही। जो भावग्राही वही जगन्नाथ, वही प्रभु, वही नीलांचलनाथ है, तो और कोई नहीं है। तो महापुरुष कितना सुंदर भाव में ये माधव जी का बारे में वर्णन किए। ये माधव जी श्रावण महीना शुक्ल पुत्रदा एकादशी में जन्म हुए हैं। और इन माधव है कौन, उनका बारे में अगले समय पर सत्संग में विचार रखेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।